नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है, बिहार में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और जाहिर है अब चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर सस्पेंस भी क्लियर होने लगा है। हम बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की बात कर रहे हैं, मोकामा की सीट और गोपालगंज की सीट, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। परसों यानी 7 अक्टूबर को इस चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। इन दोनों सीटों के लिए, बिहार की इन दोनों महत्वपूर्ण सीटों के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और 6 नवंबर को इन दोनों सीटों के चुनाव नतीजे सामने आने हैं। और बिहार की इन दोनों सीटों पर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस उपचुनाव को लेकर जो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं, मोकामा की सीट से जुड़ी हुई जानकारी है। मोकामा की सीट पर आरजेडी ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को उम्मीदवार बना दिया है। आरजेडी विधायक थे अनंत सिंह और बाहुबली विधायक माने जाते हैं। मोकामा उनका गढ़ है और मोकामा से एक तरह से अनंत सिंह अपराजय रहे हैं। वो जेडीयू के टिकट पर जीतते रहे, विधायक बनते रहे। नीतीश कुमार से जब उनकी ठनी, नीतीश कुमार से जब उनके रिश्ते तल्ख हुए तो 2015 का विधानसभा चुनाव उन्होंने निर्दलीय जीता। अनंत सिंह तब जेल में थे और नीलम देवी जो उनकी पत्नी है, उन्होंने उनके लिए वोट मांगा था। नीलम देवी ने 2019 का लोकसभा चुनाव ललन सिंह के खिलाफ लड़ा था, मुंगेर लोकसभा सीट से। अनंत सिंह लड़ना चाहते थे और तब तेजस्वी यादव ने बैड एलिमेंट अनंत सिंह को बताया था। बीच का रास्ता निकाला गया, वाया कांग्रेस अनंत सिंह की एंट्री महागठबंधन में होती है और अनंत सिंह को टिकट न देकर कांग्रेस ने उनकी पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया था ललन सिंह के खिलाफ मुंगेर लोकसभा सीट से, और नीलम देवी ने चुनाव लड़ा था और नीलम देवी चुनाव हार गई थी। तो अब मोकामा सीट पर उपचुनाव के लिए नीलम देवी को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। बहुत मुश्किल लड़ाई आरजेडी के लिए नहीं है। हालांकि राजनीति में कोई भी लड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन आरजेडी के लिए ये मामला थोड़ा आसान है। मोकामा का मामला थोड़ा आसान इसलिए भी है क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि अनंत सिंह अपराजय रहे हैं मोकामा से और उनकी पत्नी नीलम देवी को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। तो जाहिर है आरजेडी ये चाहती है कि हर हाल में ये सीट आरजेडी के खाते में वापस आए। और क्यों महत्वपूर्ण है ये दोनों उपचुनाव? आमतौर पर जो भी उपचुनाव होते हैं वो महत्वपूर्ण ही होते हैं, लेकिन आरजेडी के लिए ये उपचुनाव क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, आरजेडी या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी से महज 2-3 कदम दूर हैं। बिहार की राजनीति का गणित ऐसा है। वैसे तो बिहार में 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मुजफ्फरपुर की कुढ़नी से विधायक थे आरजेडी की, उनकी भी सदस्यता चली गई है। अब उसको लेकर उपचुनाव का ऐलान कब होता है ये देखना होगा। तो मोकामा, गोपालगंज और कुढ़नी, अगर ये तीनों सीटें तेजस्वी यादव जीत लेते हैं तो गणित ऐसा हो जाएगा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी के काफ़ी करीब पहुंच जाएंगे। उन्हें जेडीयू के विधायकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल यह भी है कि महागठबंधन में क्या ये तीनों सीटें आरजेडी ही लड़ेगी? क्या इसको लेकर भी झगड़ा होगा? यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल बात करते हैं इन 2 सीटों की, क्योंकि इन 2 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। तो नीलम देवी को उम्मीदवार बनाया है आरजेडी ने और जाहिर तौर पर अनंत सिंह यहाँ से विधायक थे, उनकी सदस्यता चली गई है, इस वजह से उपचुनाव हो रहा है। तो नीलम देवी यहाँ से उम्मीदवार बनी है। आरजेडी चाहेगी कि किसी भी हाल में ये सीट आरजेडी के खाते में आए, क्योंकि महत्वपूर्ण है ये उपचुनाव इसलिए भी क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए एक एक सीट बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक एक सीट अगर वो जीतते हैं तो एक एक कदम वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के करीब पहुंचते जाएंगे। उन्हें जेडीयू के विधायकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा मुख्यमंत्री बनने के लिए। ये गणित सुशील मोदी ने भी समझाया है तेजस्वी यादव को। लेकिन बहुत आसान भी ये लड़ाई आरजेडी के लिए नहीं है। बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगाई है। हालांकि बीजेपी ने उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस क्लियर नहीं किया है।
तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस उपचुनाव को लेकर बड़ी जानकारी, बड़ी खबर यही कि आरजेडी ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को मोकामा विधानसभा सीट से मैदान में उतार दिया है। तो चलिए, इस पूरी खबर में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों को, 4 PM के सभी दर्शकों को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।